मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। होम एचडी चैनल की तरफ से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका नया एपिसोड माय हेल्थ माय लाइफ के साथ मैं हाजिर हूँ, येट एक ज़बरदस्त कंसल्टेंट के साथ जो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल फेवरेट भी हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है, सीनियर सर्जन है माशाल्लाह, और हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। और माशाल्लाह सर मुर्शिद हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट हैं सर्जरी के, और बहुत बिजी भी रहते हैं सर। और आई थिंक 24 आवर्स ही है डॉक्टर साहब आपकी जॉब यहाँ पर, क्योंकि आप जब घर पर होते हैं तो भी आप कंसल्टेशन में होते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा बताइए कि मुर्शिद हॉस्पिटल को आपने कैसा पाया, और माशाल्लाह आपके आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए, पेशेंट्स का फ्लो भी बढ़ा है, तो आपकी इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से आप इसको आगे देखते हैं? देखिए जी, मुर्शिद हॉस्पिटल जिस वक्त स्टार्ट हुआ था उसके कुछ अरसे बाद ही मैं यहाँ पे आया। 3 बार मैं तकरीबन यहाँ पर आया, ज़बरदस्त। और मैंने हर बार मुर्शिद को पहले से बेहतर पाया है। ज़बरदस्त। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि जो बलूचिस्तान के नज़दीक का एरिया है, बल्दिया टाउन का एरिया है, यहाँ पे कोई और इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। इसकी लुक वैसे एक पूरे टर्शरी केयर सेंटर वाली है, बहुत बड़ा अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट है यहाँ की। और अब तो बहरहाल कुछ सालों से पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से सेहत सहूलत प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। उसकी वजह से पेशेंट का फ़्लो भी बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट को जो मैनेजमेंट दी जा रही है उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जो कि मेरा ख्याल है कि कराची में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इस तरह की मैनेजमेंट कहीं और पे नहीं हो पाई। मैं मुख्तलिफ जगहों पे कराची में आना जाना रहता है पार्ट टाइम के तौर पे, तो मैंने कहीं और इस तरह का फ़्लो नहीं देखा, और ना ही से बल्कि मैं जो यहाँ से गुज़िश्ता 3-4 साल से यही देख रहा हूँ कि दूसरे सेंटर से पेशेंट यहाँ पर आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सेहत सहूलत प्रोग्राम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल पुअर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक सवाब कमा रहे हैं यहाँ पर लोग, और इस कम्युनिटी को मैक्सिमम एडवांटेज दे रहे हैं। मैं बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे प्राइवेट पेशेंट आते हैं जी, कैश पेशेंट्स आते हैं, तो उसको भी हम जो है ना खासा एडवांटेज दे रहे होते हैं। जो सर्जरीज मिसाल के तौर पे एक लैब खोली है, अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो 80-90 हज़ार, बल्कि अब तो 100,000 से ऊपर उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे वही सर्जरीज जो है ना बाज़ पेशेंट्स की तो 30,000 में हो जाती है। इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन। PWA भी है, PWA बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द PWA, because of the support of the CEO of this hospital. These are all these things that are being done over here. That's lovely. और डॉक्टर साहब आप किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट्स का किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं, बिकॉज ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे ये मुर्शिद हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का, तो 2 प्रोविंसेस के बीच में है, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑफकोर्स हमारे पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब के पास भी आते हैं। तो आपको सर्जरी के हवाले से आपको कौन सा ज़्यादा, आप माशाल्लाह रिसर्च भी करते रहते हैं, किस तरह के पेशेंट आपने ज़्यादा यहाँ पे देखें? यहाँ पे एक तो एमरजेंसी भी अच्छी खासी आती है, और इवन ये कि वेरी सिक पेशेंट्स आर बीइंग एडमिटेड ओवर हियर, और हम उनको जब डील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से मैक्सिमम को फ़ायदा भी पहुँचता है। यहाँ से सही होकर जा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आते हैं, आंतों की परफोरेशन, उसमें सुराख हो जाना, ये टाइफाइड की वजह से या मुख्तलिफ और दूसरी रीजंस की वजह से वो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, मेरा ख्याल है कि इस तरह के 3-4 पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचा। एक तो ये कि पुअर एरियाज़ है, यहाँ की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो पेशेंट वैसे ही वीक होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बेनिफिटिंग देम। इसके अलावा पित्ते के बहुत सारे डेली मैं समझता हूँ कि 3 से 4 पित्ते की सर्जरीज होती हैं, जो कि हम लैप्रोस्कोपिक तरीके से कर रहे होते हैं। बाहर अगर आप जाएँ तो यही पेशेंट्स 1.5-2 लाख जिसका खर्चा आता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेहत सहूलत प्रोग्राम के ज़रिए एक VIP प्रोसीजर या लग्जरी प्रोसीजर कहलाता है। तो वहाँ यहाँ तक कि हम अपेंडिक्स को भी लैप्रोस्कोपिकली यहाँ पर रिमूव कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुअर पेशेंट्स को नई टेक्निक से फ़ायदा पहुँच रहा है। और जो माशाल्लाह सर मैंने आपके साथ देखा है मुर्शिद हॉस्पिटल कि किसी पेशेंट को मना नहीं करते
जो भी पेशेंट जितना भी सिको अक्सर हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कंप्लीट है और माशाल्लाह हर चीज़ ही फैसिलिटी है। तो ये है, तो किस तरह से सर आपका कंट्रीब्यूशन रहा है? आप जब से आए माशाल्लाह आप तो यहाँ के सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट हैं, आपने अपनी तरफ से भी बहुत एफर्ट्स किए हैं और माशाल्लाह आप देख रहे हैं डिफरेंस। देखिए, एक तो चीज़ ये होती है ना कि सीरियसली इल पेशेंट्स आते हैं। हम मुर्शिद हॉस्पिटल इस ऐसी लोकेशन में है, यहाँ से सिविल हॉस्पिटल 20-25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक है। बहुत सारे सीरियसली इल पेशेंट्स आते हैं। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है जी। जो चीज़ हम भी ये असेस कर लेते हैं कि ये पेशेंट्स हम यहाँ पे पोस्ट ऑफ मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फिर हम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस पे भी देखते हैं कि अगर ये सिविल में मैनेज हो तो वहाँ पे पोस्ट ऑफ केयर क्या होगी। सही। उसी तरह की केयर हम यहाँ पे या उससे बेहतर केयर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बेहतर केयर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन जी सीरियसली पेशेंट्स में 2 ही रिजल्ट होते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल सीरियसली पेरिटोनिटिस में, या तो वो बच जाता है या चला जाता है, ठीक है ना। और वो बच जाने की सूरत एक ही होती है, सोर्स कंट्रोल। जो हमारे जब तक आप सोर्स को एज अर्ली एज पॉसिबल कंट्रोल नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन समय देखिए आप लोग माशाल्लाह पूरी बचाने की कोशिश करते हो, मेजॉरिटी बच के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ दे के जाते हैं। तो चलिए सर तो बहुत बिजी रहते हैं, मुझे पता है, मुझे भी आज इंटरव्यू के लिए बड़ी मुश्किल से मुझे इनका टाइम लेना पड़ा। और सर माशाल्लाह ओटी में भी होते हैं, ओपीडीज भी देखते हैं, प्रोसीजर्स भी देख रहे होते हैं। चूँकि मेन सर्जन है, सबसे सीनियर, तो हर कोई इनसे एडवाइस भी ले रहा होता है। तो चलिए सर ऑन अ लाइटर नोट बात करते हैं। ज़ाहिर है आप बिजी आदमी हैं, तो कभी फ्री टाइम भी होता होगा, तो क्या मशागिल हैं आपके, क्या फ्री टाइम में करते हैं? हाँ भाई, अब तो मेरी उम्र ऐसी है कि फिर पहले मेरे मशागल अच्छे खासे होते थे, घूमना फिरना फैमिली के साथ। अब मेरा एक बेटा है, वो पाकिस्तान से बाहर है, मैं और मेरी बीवी यहाँ पर होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनको टाइम देता हूँ फ्री टाइम में। कोशिश मेरी यही होती है कि उनको थोड़ा सा टाइम दूँ, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रहूँ, कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, बहरहाल ये बहुत ज़रूरी होता है सर, थेराप्यूटिक। और माशाल्लाह सर आपको मैं देखता हूँ भाई लेटेस्ट रिसर्चेस करते रहते हैं सर से, तो आप वो भी एक तरह की हॉबी बन जाती है ना सर, क्योंकि आप देखें रोज़ नए नए चीज़ आ रहे हैं। माशाल्लाह आप बहुत लेटेस्ट, वेल इक्विप्ड और वेल नॉलेज हैं। हम तो सर से खुद पूछते रहते हैं, क्योंकि हमें सर से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्पायरिंग है सर, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके ख्याल से आपको मुर्शिद हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? मुर्शिद हॉस्पिटल का हम तो जब से आए कोशिश करते हैं कि एक पूरी फैमिली के तौर पर मुर्शिद में रहें जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एनवायरनमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है कि आप एज फैमिली वर्क करें, अच्छे ताल्लुकात रहते हैं कोलीग्स के साथ, और उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, सारी चीज़ें अच्छी हैं। सब ये सारा पेशेंट भी देख रहा होता है ना, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टूडेंट्स, इनके सीनियर्स, जूनियर्स, आप लोग सबका एक टीम वर्क अच्छा होता है, पेशेंट का ही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपने साथ के कुलीग्स हैं उनके मिल के साथ एक टीम वर्क के तौर पे काम करें, सबकी राय को अहमियत दे, सबकी बातों को अहमियत दे, सबके डायग्नोसिस को अहमियत दे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपस में एक अच्छा हंसता मुस्कुराता हुआ माहौल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैंने नोट किया, आप जिस तरह बता रहे थे कि आजकल बहुत यंग पेशेंट्स में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स आ रहे हैं, गॉल ब्लैडर, तो ये क्या ईटिंग हैबिट्स की वजह से, क्योंकि आजकल बच्चे, यंग लड़के लड़कियां फैट्स बहुत खाते हैं, बर्गर, तो आपने इसका क्या, व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? देखिए जी, गॉल स्टोन के मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। एक तो कॉज कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो आप बात कर रही हैं कि ईटिंग हैबिट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा सिक्रीशन बाइल में होती है, तो ये बेसिकली सुपर सैचुरेशन ऑफ द बाइल इन द गॉल ब्लैडर होता है, उसकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। ये तो आप कह सकते हैं कि फैट मील और ओबीस जो पेशेंट होते हैं, यंग लड़के में बहुत वेट का प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, या कोई उनको बैरल डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, जो कि गॉल ब्लैडर की एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रोहिबिट करती है। तो इस तरह की डिजीज़, हार्मोनल डिजीज़ होती हैं जो ये काम करती हैं। ग्रोथ हार्मोन है, मतलब उसमें जो थेरेपी दी जाती है सोमेस्टोस्टेरोन, तो उसका ये काम होता है कि गॉल ब्लैडर की जो है ना मोटिलिटी को कम करे, तो वो भी एक फैक्टर है स्टोन फॉर्मेशन में। और दूसरे जो हमारे पास बाइल पिगमेंट स्टोन दूसरा होता है, वो बाइल पिगमेंट स्टोन बेसिकली बाज़ बच्चों के अंदर जो पैदाइशी खून की बीमारियाँ होती हैं उसकी वजह से भी गॉल स्टोन बनते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। और बहरहाल ईटिंग हैबिट जो इस वक्त उससे फ़र्क पड़ा है ना आपके और पास, मैकडोनल्ड ये चल रहे हैं,
तो जंक फूड्स जो चल रही हैं डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ रोल। आप माशाल्लाह डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप देख रहे हैं यंग जनरेशन हमारा वेट भी ज़्यादा हो रहा है, उनका इनएक्टिव भी हो रहे हैं ना सर, उनका लाइफस्टाइल भी। तो डॉक्टर साहब आपका एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स ज़रूर आपसे बात करना भी चाहेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। हम डॉक्टर साहब को आप इनबॉक्स कर सकते हैं, सर से लेके मैं जवाब आपको दे दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो लाइव आपके जवाब दिएगा। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के, अभी भी ऑपरेशन को लेके लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ सर मुझसे ये कहेंगे ऑपरेशन जितनी जल्दी करा लें, जान छुड़ा लें ताकि आप ठीक हो जाएं। तो सर आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी सेहत का हर अच्छे तरीके से ख्याल रखें। कोई भी आपको तकलीफ़ है, कुछ है, तो फ़ौरन डॉक्टर्स के साथ जिन पर आपको एतमाद हो उनसे रुजू करें, अपनी तकलीफ़ को असेस करवाएं, और अगर कोई वो इंडिकेट करता है अगर किसी कोई सर्जिकल डिजीज़ है तो उसको बहरहाल एज सून एज़ पॉसिबल आप उसको एड्रेस करें, उसका मसला हल करवाएं। इसलिए कि यही चीज़ें बाज़ औक़ात हम तो इस फील्ड में कई सालों से देख रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे नुकसान पहुंचा देती हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने बहुत मुफीद बातों से हमें आगाही दी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और कंसल्टेंट के साथ या मेडिकल प्रोफेशनल के साथ मुर्शिद हॉस्पिटल के, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है जो कि 300 बेडेड हॉस्पिटल है इस एरिया में, और हर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पे अंडर वन रूफ आपके सारे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।